लक्ष्मी, जिसको लोग इतने पूछते हैं धन के लिए, कितने लोग मांगते हैं, तो आज मैं श्री लक्ष्मी हूँ। और देखना कि मेरे आह्वान के लिए लोग क्या-क्या कर रहे हैं। घर में सफाई, कोना-कोना सफाई कर कर रहे हैं। तो मैं साक्षात लक्ष्मी बनकर इन सबको प्रकाश दूँ कि कैसे मन को भी साफ करना है। देखो सामने भक्त आत्माएँ, सभी को ये संदेश दो। मैं श्री लक्ष्मी बनकर सभी को संदेश दे रही हूँ। धीरे-धीरे देख रहा हूँ कि 5 तत्व ये भी कितने बाबा के शक्तियों से इनको भी भर लो। प्यारे बाबा को बोलो थैंक यू बाबा, कि जो ये तत्वों ने मेरी कितनी सेवा की। तो एक-एक तत्वों को भी थैंक्स देना। हे धरती माँ, हे जल देवता, एक-एक तत्व को थैंक्स देते चलो। उसके प्रति कितने सहयोग की भावना है, निस्वार्थ कर सहयोग देना। जैसे एक पेड़ होता है, निस्वार्थ फल देता है, पानी है, जल देता है, हवा है, कितनी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इससे हमें भी इन तत्वों के समान बनना है, प्रकृति के समान, दाता का भाव, देते चलो, देते चलो, देते चलो। देखो इस प्रकृति के प्रचंड रूप को और खास सकाश दो कि यही प्रकृति मुझे अंत समय मदद करेगी, कुछ नहीं मुझे टच भी नहीं करेगी। इसके लिए अभी से उसकी सेवा करनी है। अभी उन आत्माओं को सामने लाओ जो बहुत दुखी हो गए, चाहे हॉस्पिटल में है,
चाहे घर में है, कितना त्रस्त हो गए, टेंशन, दुखी, तान तनाव, ऐसे आत्माओं को शांति की वाइब्रेशन दो, खुशी की वाइब्रेशन दो। प्यार की वाइब्रेशन। देखो कितनी आत्माएं पुकार रही है, हाय हाय कर रही है। मुझे क्यों नहीं आवाज आ रहा है? अपने आप से पूछना कि बाबा आप इतना बोलते हो लेकिन मुझे क्यों नहीं आवाज सुनाई दे रहा है? क्या कारण है? क्या मैं इतना स्वयं में व्यस्त हो गया जो मुझे इन भक्तों की आवाज, दुखियों की पुकार कुछ नहीं सुनाई दे रही? सबका आवाज सुनना, चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ, मुक्त करो, मुक्त करो। सबको प्रकाश दे, सबको। श्री लक्ष्मी बनकर सबको प्रकाश दो। अब धीरे धीरे फिर से दो भ्रुकुटी के बीच, और यही आज का अभ्यास करना कि मैं श्री लक्ष्मी बनकर जो कुछ ज्ञान है, ज्ञान धन है, जो सब धनों का राजा है, इस ज्ञान धन को अच्छी तरह से सुनूंगा, एकाग्र चित्त होकर। ऐसा स्वयं का स्वरूप पहले देखो। बीच बीच में स्वयं शिव परमात्मा ब्रह्मा के तन द्वारा मेरे सामने बैठा है। अनुभव करना, हाँ शिव परमात्मा ब्रह्मा के तन द्वारा मेरे सामने बैठा है और वो मुझे मुरली पढ़ा रहे हैं। कोई बहन नहीं पढ़ा रही, भाई नहीं पढ़ा रहा, खास बाप दादा मुझे मुरली पढ़ा रहे। और बीच बीच में ये अनुभव भी करना कि बाबा को देखना और बाबा का आवाज सुना। और मैं कौन हूँ? गॉडली स्टूडेंट, ईश्वरीय विद्यार्थी। ठीक है। हमेशा किसी को मुरली शेयर करने, स्क्रीन शेयर तो कर सकते हैं किसी को आते है तो। जी भाई जी, मैं करती हूँ। शांति। ठीक है, आप स्टार्ट करना रीडिंग के लिए, आशा देवी जी जी।
जी भाई जी, मेरी आवाज आ रही है? जी। आज की मुरली 1 नवंबर 1981 की है। और मुरली का टाइटल बहुत ही खूबसूरत है। जिस तरह से बाबा मुरली सुनाते हैं इतनी खूबसूरती से, तो आज टाइटल ही इतना खूबसूरत बाबा ने दिया है कि सेवा की सफलता की कुंजी। तो बाबा ने आगे को कुंजी दी है कि सेवा की सफलता क्या है। सदा कृपालु, दयालु, अव्यक्त बाप दादा अपने ईश्वरीय सेवाधारियों प्रति बोले। तो बाबा ने इस मुरली में कुछ खास बातें बताई हैं। बाबा कहते हैं कि आप बच्चे जो है ही खुदाई खिदमतगार, उनको सदा स्वतः ही खुदा और खिदमत अर्थात बाप और सेवा दोनों साथ साथ याद रहती ही है बाबा कहते हैं। और बाबा आगे कहते हैं कि कोई असंभव कार्यवाह होपलेस बात होती है तो भी यही कहते हैं, भगवान का नाम लो तो काम हो जाएगा। तो बाबा इससे सिद्ध क्या होता है, बाबा ने आगे बताया है कि असंभव से संभव कार्य जो है वो भगवान का नाम लेने मात्र से हो जाता है। तो ये वो लोग बोलते हैं जो लौकिक लोग हैं। तो आप तो बच्चे बाबा के साथी हो, तो आप तो आपका काम तो हुआ ही पड़ा है। आगे भी बाबा कहते हैं कि खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो और इसलिए अकेले होने के कारण मुश्किल हो जाता है और मंजिल आपकी दूर दिखाई देती है। लेकिन आपका नाम तो है खुदाई खिदमतगार, तो कंबाइंड रहो हमेशा बाबा से, उनको अलग नहीं करो। बाबा आगे भी कहते हैं कि जहाँ बैलेंस है वहां स्वयं सदा ब्लिसफुल अर्थात आनंद स्वरूप और अन्य के प्रति ब्लेसिंग अर्थात कृपा दृष्टि सहज रहती है। बाबा ने इस मुरली में वरदान भी दिया है कि सदा संपन्न और सफलता मूर्त, सदा वरदानी और महादानी। तो ऐसा सभी बच्चे अपने सिर पर ये वरदान कबूल करेंगे। बाबा आगे भी कहते हैं कि खुदाई खिदमतगार और मेहनत करें तो बाबा को ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप बाबा के अधिकारी बच्चे हो। आप मेहनत करोगे तो बाबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। बाबा कहते हैं कि इसमें आप गलती क्या करते हो कि मेरा कहने और समझने से मेरे में स्वतः ही झुकाव हो जाता है। आप देह अभिमान को, आप हर चीज को कहते हो कि ये मेरा है। जो आपकी कमी कमजोरी होती है पहले ही कह देते हो कि मेरा है। तो इसलिए उस तरफ झुकाव हो जाता है। इसलिए आप जो अपनी कमी कमजोरी छोड़ना चाहते हो वो भी नहीं छोड़ पाते हो। बाबा ने इसमें और भी कहा है कि खुदा को जुदा नहीं करो, हमेशा कंबाइंड स्वरूप में रहो और बाबा को याद करो, खुदा और खिदमत को। तो बाबा ने इस तरह से हमें मुरली की कुछ मुख्य पॉइंट हमने सुना। अभी बाबा के ही शब्दों में मुरली के आगे की मुरली सुनते हैं। बाबा ही हमें सुना रहे, ये समझ के सुनेंगे। आज बाप दादा सर्व बच्चों को किस रूप में देख रहे हैं, अर्थात अपने खुदाई खिदमतगार बच्चों को देख रहे हैं जो है ही खुदाई खिदमतगार। उन्हों को सदा स्वतः ही खुदा और खिदमत अर्थात बाप और सेवा दोनों साथ साथ याद रहती ही है। हाँ, बाबा ने कितने जोर देकर ये वाक्य कहा है। वैसे भी आजकल की दुनिया में कोई किसका कार्य नहीं करता व सहयोगी नहीं बनता, तो एक दो को कहते हैं भगवान के नाम से यह काम करो व खुदा के नाम से यह काम करो। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि समझते हैं भगवान के नाम से तो सहयोग मिल जाएगा और सफलता भी मिल जाएगी। उनके मन में ये भावना एकदम जम कर बैठ गई है कि भगवान के नाम पर हमको सहयोग भी मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। कोई असंभव कार्यवाह होपलेस बात होती है तो भी यही कहते हैं, भगवान का नाम लो तो काम हो जाएगा। इससे क्या सिद्ध होता है, बाबा पूछते हैं। असंभव से संभव, ना उम्मीद से उम्मीदवार कार्य बाप ने आकर किए हैं। हाँ, इससे यही सिद्ध होता है कि बाप ने आकर किए हैं। तब तो अब तक भी यह कहावत चलती आती है
कि भगवान के नाम लो तो काम हो जाएगा। परंतु बाबा आगे कहते हैं, आप सब तो है ही खुदाई खिदमतगार, सिर्फ भगवान का नाम लेने वाले नहीं। अब हमारी विशेषता बता रहे हैं, लेकिन भगवान के साथी बन श्रेष्ठ कार्य करने वाले हैं। हम बाबा के मददगार हैं, और श्रेष्ठ कार्य करने वाले भी हैं। तो ऐसे खुदाई खिदमतगार बच्चों के हर कार्य सफल हुए ही पड़े हैं। बाबा ने वरदान दे दिया, खुदाई खिदमतगार के कार्य में कोई असंभव बात नहीं, सब संभव और सहज है। वाह बाबा, खुदाई खिदमतगार बच्चों को विश्व परिवर्तन का कार्य क्या मुश्किल लगता है? बाबा पूछते हैं। नहीं बाबा, हुआ ही पड़ा है, ऐसे अनुभव होता है ना। सदा यही अनुभव करते हो कि यह तो अनेक बार किया हुआ है, ने बार बार ये कार्य किया है बाबा के साथ, ऐसा अनुभव होता है। कोई नई बात ही नहीं लगती, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, ये क्वेश्चन ही नहीं उठता। बाबा कहते हैं क्यों? क्योंकि बाप के साथी हो, भगवान आपका साथी है, इसलिए आपको ऐसा कोई संकल्प नहीं आता। जबकि अब तक सिर्फ भगवान के नाम से ही काम हो जाते, तो साथ में कार्य करने वाले बच्चों का हर कार्य तो सफल हुआ ही पड़ा है। लौकिक में कहते हैं बाबा कि भगवान का नाम लेकर वो कार्य कर लेते हैं, तो आप तो बाबा के बच्चे हो, बाबा के साथी हो, मददगार हो, तो आपका काम तो हुआ ही पड़ा है। इसीलिए बाप दादा बच्चों को सदा सफलता मूर्त कहते हैं। अगला वरदान बाबा ने दे दिया, सफलता के सितारे अपने सफलता द्वारा विश्व को रोशन करने वाले। वाह बाबा, बाबा टाइटल पे टाइटल आज हमको दे रहे हैं एक एक। तो सदा अपने को ऐसे सफलता मूर्त अनुभव करते हो। बाबा कहते हैं आप हो, बाबा समझता है, तो क्या आप अपने आप को भी अनुभव करते हो कि मैं हूँ सफलता मूर्त? अगर चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है, तो उसका कारण बाबा बता रहे हैं, सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो। आप खाली अपने आप को सेवाधारी समझ लेते हो, और खुदाई खिदमतगार नहीं होते। खुदा को अपने से मैं खुदाई खिदमतगार हूँ, बाबा मेरे साथ कंबाइंड है, बाबा मेरा साथी है, ये आप बाबा को भूल जाते हो, केवल सेवाधारी हो समझ लेते हो, खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो। इसलिए अकेले होने के कारण सहज मुश्किल हो जाता है। जब आप अकेले हो जाते हो, तो जो आसान सा कार्य वो भी क्या लगता है, बहुत बड़ा है, बहुत ही मुश्किल है, दूर दिखाई देती है। लेकिन नाम ही है खुदाई खिदमतगार, तो कंबाइंड को अलग नहीं करो। आप और बाप कंबाइंड हो, तो आप बाप से अलग नहीं हो, लेकिन अलग कर देते हो ना, अलग कर देते हो, इसलिए आप मुश्किल को सहज को मुश्किल बना देते हो। तो सदा यह नाम याद रहे, तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भरा हुआ होगा। आपको खाली ये नाम याद रखना है कि मैं खुदाई खिदमतगार हूँ, तो आपकी सेवा जादू के रूप में हो ही जाएगी। सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्रति व सेवा प्रति विघ्न आते हैं, उसका भी कारण सिर्फ यही होता है, क्या? जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हो। बाबा को आप बाबा को उसके साथ से अलग कर देते हो, अपने आप को बाबा से अलग कर लेते हो। लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी सिर्फ सर्विस नहीं, लेकिन गॉडली सर्विस। इसी स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइंड हो जाती है। मैं गॉडली सर्विस में हूँ, ईश्वरी सेवाधारी हूँ, ये समझ लो, तो याद और सेवा अपने आप कंबाइंड हो ही जाती है। याद और सेवा का सदा बैलेंस रहता है। अगला इसका फल है ये, जहाँ बैलेंस है वहां स्वयं सदा ब्लिसफुल अर्थात आनंद स्वरूप। बैलेंस है तो हमेशा प्रसन्न रहेंगे, आनंद में रहेंगे, और अन्य के प्रति क्या होगा, सदा ब्लेसिंग अर्थात कृपा दृष्टि सहज ही रहती है।
दूसरों के ऊपर भी हमें रहम भाव रहता है। इसके ऊपर कृपा करूं यह सोचने की भी आवश्यकता नहीं, हो ही कृपालु। बाबा कहते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप हो ही कृपालु, रहम दिल हो। सदा का काम ही कृपा करना है आपका, ऐसे अनादि संस्कार स्वरूप हुए हैं। जो विशेष संस्कार होता है वह स्वतः ही कार्य करते रहते हैं। हाँ, ये बात अंडरलाइन की, जो हमारा विशेष संस्कार खास हमारे अंदर भरा होता है वो अपने आप कार्य करता है, सोच के नहीं करते, लेकिन हो ही जाता है। तो बार बार यही कहते हो, मेरे संस्कार ऐसे हैं इसलिए हो ही गया, मेरा भाव नहीं, मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन हो गया। तो बाबा पूछते हैं क्यों? संस्कार हैं इसलिए। कहते हो ना ऐसे। कई कहते हैं हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ? बाबा पूछते हैं, तो इससे क्या पता चलता है? अल्पकाल के संस्कार भी स्वतः ही बोल और कर्म कराते रहते हैं। जो आपके इस जन्म के संस्कार हैं वो आपसे बोल और कर्म कराते हैं। तो सोचो, अनादि ओरिजिनल संस्कार आप श्रेष्ठ आत्माओं के कौन से हैं? बाबा खुद ही बता रहे हैं, सदा संपन्न और सफलता मूर्त, सदा वरदानी और महादानी, ये आपके ओरिजिनल अनादि संस्कार हैं। और बाबा ने इस तरह से हमको वरदान भी दे दिया, तो ये वरदान हम सभी अपने ऊपर रखेंगे कि बाबा ने हमें दिया, सदा संपन्न आत्मा हो, सदा सफलता मूर्त हो, सदा वरदानी हो और सदा महादानी हो। तो यह संस्कार स्मृति में रहने से स्वतः ही सर्व प्रति कृपा दृष्टि रहती ही है। तो अगर हमारे ये संस्कार होंगे तो हमारा सबके प्रति हमारी रहम भाव, रहम दिल, रहम दृष्टि, कृपा दृष्टि रहेगी ही। अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो। बाबा हमें बता रहे हैं कि इसमें आपको क्या करना है। जो आपके अभी के संस्कार आप समझते हो, जिसको आप अपना समझते हो, उनको किससे बदली करो? अनादि संस्कारों से। तो भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न अनादि संस्कार इमर्ज होने से सहज समाप्त हो जाएंगे। कितना आसान तरीका बाबा बता रहे हैं। बाप दादा को अब तक भी बच्चों की स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन की सेवा में मेहनत देख सहन नहीं होता। बच्चे जो मेहनत करते हैं स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के लिए, बाबा कहते हैं कि मुझे नहीं सहन होता। खुदाई खिदमतगार और मेहनत जब नाम से काम निकाल रहे हैं, तो आप तो अधिकारी हो। बाबा लौकिक वालों को कह रहे हैं कि लौकिक आत्माएं भगवान के नाम से ही अपना काम करवा ले रही हैं, तो आप तो अधिकारी हो, बाबा के बच्चे हो, बाबा के मददगार हो। आप लोगों की मेहनत कैसे हो सकती है? फिर छोटी सी गलती करते हो, कौन सी? बाबा खुद ही बता रहे हैं, गलती करते हो, जानते हो, जानते भी अच्छी तरह से हो, फिर भी क्यों करते हो? तो क्यों करते हो वो भी बाबा कारण बता रहे हैं, मजबूर बन जाते हो। सिर्फ छोटी सी गलती, मेरा संस्कार मेरा स्वभाव। हाँ, अपनी कमी कमजोरी को आप मेरा खुद ही कह देते हो कि ये मेरा संस्कार है, मेरा स्वभाव है। अनादि काल के बजाय मध्य काल के समझ लेते हो। अनादिकाल के संस्कारों को भूलकर ये मध्यकाल के संस्कारों को मेरा मेरा कह देते हो। मध्यकाल के संस्कार स्वभाव को मेरा संस्कार मेरा स्वभाव समझना, यही गलती है। बाबा कह रहे हैं कि आपकी मुख्य गलती यही है। तो बाबा कह रहे हैं यह रावण का स्वभाव है, आपका नहीं है बच्चों। पराई चीज को अपना मानना, यही गलती करते हो। मेरा कहने और समझने से मेरे में स्वतः ही झुकाव हो जाता है। जब आप मेरा कहते हो तो कमी कमजोरी भी आपको एकदम चिपक जाती है, क्योंकि आपने उसको कहा कि ये मेरा है। इसलिए छोड़ने भी चाहते हो तो छोड़ नहीं सकते हो। उस कमजोरी से आप छुटकारा पाना चाहते हो, लेकिन जब आपने उसे अपना बना लिया, मेरा कह दिया, तो वो नहीं छोड़, आपको नहीं छोड़ती। तो समझा गलती क्या है? तो सदा याद रखो, खुदाई खिदमतगार हैं। बाबा कहते कि ये याद रखो। तो मैंने किया नहीं,
खुदा ने मेरे से कराया। मैंने नहीं, बल्कि भगवान ने मुझसे कराया। इस एक स्मृति से सहज ही सर्व विघ्नों के बीज को सदा के लिए समाप्त कर दो। खाली एक ही स्मृति करो कि कौन हूं मैं, खुदाई खिदमतगार हूँ। इतनी स्मृति रहेगी तो सर्व विघ्नों का बीज हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज दो शब्दों में है, वो भी बाबू बता रहे हैं। वह कौन से दो शब्द हैं? जिन शब्दों से ही विघ्न का रूप आता है। विघ्न आने के दरवाजे को जानते हो? तो वह नामी ग्रामी दो शब्द हैं। कौन से हैं? विस्तार तो बहुत है, लेकिन दो शब्दों में सार आ जाता है। तो दो शब्द बाबा बहुत शॉर्टकट में बता रहे हैं। पहला है अभिमान और दूसरा है अपमान। सेवा के क्षेत्र में विशेष विघ्न इन दो रास्तों से आता है। आगे, या तो मैंने किया, यह अभिमान और अपमान की भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आ जाती है। देह अभिमान और दूसरा अपमान मेरा हो गया, ये दो भावना जब रहती है तो ये विघ्नों का रूप बन जाता है। जब है ही खुदाई खिदमतगार, करन करावनहार बाप है, तो छोटी सी गलती है ना। इसलिए कहा जाता है खुदा को जुदा नहीं करो, हमेशा खुदा के साथ कंबाइंड रखो। मैं और बाबा कंबाइंड हो। सेवा में भी कंबाइंड रूप याद रखो, खुदा और खिदमत। तो यह करना नहीं आता? बाबा पूछते हैं। बहुत सहज है, बहुत आसान है, और ऐसा करोगे तो मेहनत से छूट जाएंगे। समझा? बाबा फिर से पूछ रहे हैं कि समझा क्या करना है? जी बाबा। आगे अच्छा बाबा कहते हैं, और फिर बाबा याद प्यार देते हैं। ऐसे सदा अनादि संस्कार स्मृति स्वरूप, सदा स्वयं को निमित्त मात्र और बाप को करण करावनहार अनुभव करने वाले, सदा स्वयं अनादि स्वरूप अर्थात ब्लिसफुल, किसी भी प्रकार के विघ्नों के बीज को समाप्त करने में समर्थ आत्माएं, ऐसे सदा बाप के साथी ईश्वरीय सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हमें ऐसे बनाने वाले बाप दादा को, जिन्होंने हमारे अंदर इतनी विशेषता भरी, हमारे मुश्किलों को किस तरह से हम आसानी से खत्म कर सकते हैं, वो उसका हमें याद दिलाया। ऐसे बनाने वाले, याद दिलाने वाले बाप दादा को हम बच्चों की तरफ से नमस्ते बाबा, बहुत बहुत थैंक यू बाबा। ओम शांति। हम 1 मिनट बाप दादा की याद में रहेंगे। इसके बाद भाई साहब जैसे बोलेंगे उस तरह से मुरली शेयर की जाएगी। ओम शांति।
ओम शांति। सब अपना अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या कहा? आज तो बाबा ने बोला है खुदा एक खिदमतगार, खुदा प्लस खिदमत मीन्स याद प्लस सेवा। जो याद और सेवा का बैलेंस रखते हैं वो वो आत्मा ब्लेसिंग के लायक होती है। मीन्स हर एक कार्य में ब्लेसिंग मिलती है उस आत्मा को। अपना अपना पॉइंट शेयर कर सकते हो सब। सारा सिस्टर बोलिए। सारा सिस्टर। ओके, म्यूट नहीं हो रहा कैलाश भाई आप बोल सकते हैं, बोलिए। कैलाश भाई, तारा सिस्टर, आप लोगों को आवाज आ रही है? अच्छा, और कोई भी अपनी मुरली शेयर कोई कर है। सकते अनम्यूट नहीं कर पा रहा है ना, अनम्यूट नहीं। इसलिए हाँ, अभी हो गया है ना? ओके, हो गया अभी ना? तो अनम्यूट होस्ट अनम्यूट सभी हो को रहे हैं। अनम्यूट करे। हाँ, क्योंकि ये हो गया दबाएंगे है। तभी होगा। हाँ, सबके लिए हुआ है क्या? जी जी। हाँ, हो गया है शायद। ओके, एक बार ओम होगा शांति। फिर दूसरी बार नहीं होगा, इसलिए बोल रहे हैं। तो को होस्ट प्लीज डू दैट। ओके, थैंक यू। ओम शांति। बोलो दीदी। बोलिए 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 भाई। जी। बाबा ने कहा है कि हम आत्माएं जो है, हमारे अनादि संस्कारों का हमें नॉलेज मिला है, आदि संस्कारों का भी मिला है। पर हम कभी कभी जो अपने मध्य के संस्कार है उसको हम अपने संस्कार कहते हैं। हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, नॉलेज है, लेकिन हमें आदत पड़ी कि ये मेरे संस्कार। तो उन संस्कारों को अपना कभी नहीं कहना, और जो अपने अनादि संस्कार है उसको ही याद करके उसी के ही स्वरूप में रहे, तो हम फिर सेवा कर सकते। ओम शांति। अश्विनी सिस्टर। अश्विनी सिस्टर। ओम अभी शांति। आप हाँ, ओम शांति। जो भी को होस्ट है ना सिस्टर, वो है ना, कोई भी जो हैंड रेज करेगा ना उसको आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सबको एक साथ अनम्यूट नहीं किया है। तो तारा सिस्टर भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए जैसे जैसे बटन दबाएंगे ना वैसे वैसे उनको अनम्यूट करना पड़ेगा। ठीक है। ओम शांति। ओम जी। शांति। सिस्टर, आज बाबा बोलते हैं कि हमें अभिमान जी अपमान तब होता है जब मैंने किया, मैंने सेवा किया, तब हमें अपमान और अभिमान आता है। तो इसके लिए हमें मैंने किया ये सब नहीं बोलना, बाबा ने करवाते हैं ना करवाना है। तो उसके लिए हमें बाबा का कंबाइंड स्वरूप मानकर हमें चलना, तब हमें देव भान में नहीं आएंगे। ओम शांति। सारा सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने कहा है कि भगवान के नाम लेने वाले अल्पकाल के संस्कार है, और जो भगवान के साथ श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं वे ईश्वरीय संस्कार के हैं। तो जो हमें अल्पकाल के संस्कार के बजाय ईश्वरीय संस्कार को इमेज करना है। और जी, तो ईश्वरीय तो ईश्वरीय संस्कार इमेज करना है। और अपने बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है दीदी। तो ईश्वरीय सर्विस में हमें रहना है, कृपालु, रहम दिल और अनादि संस्कार स्वरूप में रहकर, अनादि संस्कार स्वरूप में रह करके तो हम सफलता मूर्त अनुभव करेंगे। और हम सदा वरदानी और महादानी के संस्कार सभी आत्माओं के प्रति
हम रहम दिल बन करके महादानी संस्कार वरदानी का आत्मा के प्रति रखेंगे तो ये रहेगा ईश्वरीय संस्कार, अल्पकाल का नहीं रहेगा, लेकिन हम ईश्वरीय संस्कार के। तो ये है हमारा खुदा खिदमतकार, बाप के साथ रह करके हम श्रेष्ठ कर्म करने वाले। ओम शांति। जी, हम कैसे संस्कार इमर्ज कर सकते हैं अनादि संस्कार हमारे? आवाज क्लियर नहीं आ रही सिस्टर। जी दीदी आप बोला ओम वैसे इमेज। शांति। अभी हाँ जी हाँ, बात कर सकते हैं हम अनादि संस्कार हमारे। जी, हम ईश्वरीय संस्कार जब हम बाप समान बनते हैं ना, जैसे बाप समान, जैसे जैसे हमारा तार बाप से जुड़ते जाएगा, बाप से हम सदा कंबाइंड रहते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते, ऊंची स्थिति, जैसे एकदम ऊंची स्थिति आत्मिक स्थिति में, और तार हमारा बाप से जुड़ा रहे मन और बुद्धि से, तो हमारी संस्कार जो है ज्ञान गुण शक्तियाँ सब बाप समान होते जाए, तो हम ईश्वरीय संस्कार देवी गुण सभी समान सभी कुछ हमारे बाप से जुड़े, तो हम ये लौकिक वाले से डिटेस्ट हो जाएंगे, तो हम ईश्वरीय संस्कार हमारे में भरते जाएंगे। और अगर हम लौकिक में रहेंगे और सर्व संबंध लौकिक वालों से जोड़ेंगे तो सर्व संबंध हमारे बाप से होना चाहिए, तो हम ईश्वरीय संस्कार जोड़ेंगे। लौकिक संबंध से कभी हमारा ईश्वरीय संस्कार नहीं रहेगा। ओम शांति। शांति। अभी सब अनम्यूट हो रहे क्या? देखो बर, चेक करके देखो अनम्यूट हो रहे क्या अभी सब? हेमा जी सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति। आज बाबा ने खुदाई खिदमतगार बच्चों के लिए बोला है कि खुदाई खिदमतगार बच्चों को विश्व परिवर्तन का कार्य क्या मुश्किल लगता है, क्योंकि पहले अनेक बार किया है, कोई बात नई नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी नहीं उठना चाहिए कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि किसके साथ ही हो, बाबा के साथ, बाबा हमारे साथ है। ओम शांति। ओम शांति। राजेंद्र पाटिल जी, भाई जी आपका हैंड रेस था, आप शेयर कर सकते हो। राजेंद्र पाटिल भाई जी, आप सुन पा रहे हो? हाँ दीदी, मेरी पॉइंट थी वो हो गई। अभी मैं बस सुनना चाहता हूँ, आप सभी सुना रहे हैं ना जो मैं बोलना चाहता ओके, था। आपका हैंड रेस था ना इसमें। हो एंड्रेस नहीं था, अनम्यूट किया था। ओके 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 भाई जी। और हमारे प्यारे मीठे बाबा ने क्या कहा ओम डिटेल्स शांति। में? ओम शांति बहन, क्या मैं बोल सकती हूँ? ओम शांति सिस्टर आज बोलिए। बाबा बोलते हैं आप तो सब है ही खुदा ही खिदमतगार, सिर्फ खिदमतगार नहीं, भगवान के नाम को लेने वाले नहीं, भगवान के साथ ही श्रेष्ठ कार्य करने वाले हो बोल के बाबा हमें बोल रहे हैं। तो ऐसे खुदा ही खिदमत बच्चे के कार्य सफल ही हुए पड़े हैं, तो सदा खुदा ही खिदमतगार कार्य असंभव नहीं होता, संभव ही होता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने हमें एडॉप्टेड चिल्ड्रन बनाया है इसलिए कि हम परमात्मा के कार्य में मददगार बने। बने हैं तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम परमात्मा के कार्य में मददगार बन सकते हैं? हर उस कार्य में ऐसे कौन से कर्म करने चाहिए? बाबा की श्रीमत पर चलना है, हर एक सम्मान बता सकता है।
आप बाबा की श्रीमत पर चलना हाँ, है श्रीमत पर तो हम और चलते हैं। सम्मान हाँ, सम्मान में रहना है। और हमारे अभिमानी बन देही अभिमानी ने आत्मा अभिमानी बन के ही करना है। हर एक को ऐसे एक कर सकते हैं। ओम शांति। हर एक जन अपना अपना पॉइंट बता सकते हैं कि हम कैसे परमात्मा के खिदमतगार हैं। कैसे हम परमात्मा को मदद करते हैं कार्य में, जो हम नवयुग निर्माण कर रहे हैं उसके लिए हम क्या मदद करते हैं बाबा को। प्लीज तो शेयर एवरीवन। बाबा का परिचय देके कर सकते हैं, बाबा का परिचय देते हैं। ऐसे क्या, और सेवा में सहयोगी बनते हैं, हर कार्य में सहयोगी बनते हैं, हाजी का पाठ निभाते हैं, ऐसे सहयोगी बन सकते जी, और कोई शेयर करे। ओम शांति। ओम शांति। हमारा चलन और चेहरे से बाबा ही दिखाई दे, हमारा बोल, हमारा दृष्टि, जैसे बाबा वैसे हम भी करना है। जी, जैसे बाबा का रूप वैसा मेरा रूप। मीन्स बाबा अशरीरी है तो हमें भी अशरीरी बनना है। मीन्स फरिश्ता, बाबा का स्वरूप है फरिश्ता, हमें भी फरिश्ता बनना है। बाबा जैसे रहमदिल है वैसे भी हमें रहमदिल बनना है। बाबा जैसे विश्व कल्याणकारी है, मैं भी वैसे विश्व कल्याणकारी बनूं। बाबा जैसे परोपकारी है, हर एक आत्मा पर उपकार करता है, वो कैसी भी आत्मा क्यों ना हो, वैसे भी हमें परोपकार करना है। बाबा जैसे महादानी है वैसे हमें महादानी बनना है। बाबा जैसे वर्त ये बाबा के गुण मेरे गुण, बाबा का कर्तव्य जो मेरा कर्तव्य। अगर हम यही समझेंगे आज बाबा ने संस्कार, अगर हम इसको ये ब्राह्मण के ही संस्कार है, हमारे पुराने संस्कार हमारे नहीं है, अगर इस पर हम अटेंशन देंगे ना, जो बाबा के संस्कार वो मेरे संस्कार, तो बाबा के कार्य में हम मददगार बन सकते हैं। ओम शांति। और किसका कोई चिंतन है तो शेयर कर सकते हैं। हैं। नहीं आ रहा है। जी ओम शांति। सॉरी। भाई जी सब अनम्यूट नहीं हो रहे। हमें तो क्लियर भी नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है आवाज किसी का। एक मिनट, हाँ बोलिए बोलिए, अभी होंगे सभी। ओम शांति भाई जी, बोले भाई। जी जी बोलिए। अ, अ, जैसे कई बार हम बोलते हैं कि गुस्सा, हमें गुस्सा आ गया या हमारे से ये बोल निकल गए, बोलना नहीं चाहते थे लेकिन मुंह से बोल निकल गए, तो बाबा कह रहे हैं कि जो हमारे अल्पकाल के संस्कार है वो भी हमारे से बोल और कर्म करवाते रहते हैं। तो जब हम अपने ओरिजिनल और अनादि संस्कारी मर्ज करेंगे तो या अपने अल्पकाल के जो संस्कार है वो अनादि में परिवर्तित करेंगे तो हम है ही सफलता मूर्त और संपन्न बन जाएंगे, वरदानी और महादानी स्वतः ही बन जाएंगे। ओम शांति। जी बोलिए, एक एक करके। कुलदीप भाई जी बोलिए। सभी का माइक अनम्यूट हो रहा है ना अभी? एक बार चेक करना कोई तो एक। जी माँ जी हो रहा है। जी जी। किसी को थोड़ा और कुछ बताना है?
देखो वैसे कल से तो नवरात्रि स्टार्ट हो रही ना, परसों से। तो आप सबने क्या क्या प्लान किया है? भाई जी चार्ट विंडो में डाल सकते हो आप, जो जगदम्बा भवन से किया है ना, प्लान बनाया ना, सब सामान क्या लेना है क्या करना है, आप वो ठीक है। लिंक डाल सकते हो अब। हाँ, कल मैं ग्रुप में भी मुझे कुछ डालूंगा। सामान मालूम है लेकिन पूरा नहीं है। हम्म इसलिए बोला कि या क्या चार्ट क्या। बॉक्स में डाल दीजिए ना भाई जी। यस यस। किसने किया होगा तो मुझे बताना, कोई और भी आपके मन में कोई प्लान है तो। मुझे आत्मा का यही प्लान है भाई जी कि मैं अभी 8 दिन है ना, तो हर एक शक्तियों को खुद में इमर्ज कर उसको यूज करना है दिन में। जी जी। और कोई? हमारे बिल्डिंग शांति भाई जी, हम्म हमारे बिल्डिंग के नीचे में डांडिया होता है। तो ऐसा सोच में आया कि नीचे जाके सबको शांति के वाइब्रेशन देना है। और वो भी ज्ञान में आए, ऐसा ये सोचा है कि वो भी ज्ञान में आ जाए। ओम शांति भाई जी। जी जी ओम शांति भाई जी। जी। भाई जी परसों ये जब चालू हो रहे हैं, परसों तो कभी खत्म होगा ना, ये पितृ अमावस्या होगा, तो उस दिन वेस्ट बंगाल में सुबह में 4 बजे से देवियों का आह्वान होता है। पूरे ही राज्य में एक साथ देवियों का आह्वान होता है, जो क्या कहते हैं, रेडियो से लगाया जाता है। महिषासुर मर्दिनी माता को, वो बंगाली में गीत रहता है बहुत लंबा। भाई जी वो कर सकते हैं उस टाइम, हम सब अगर बैठे हैं योग करने के लिए तो ये कर सकते हैं हम सब मिलके। 4 बजे से वो पूरे ही राज्य में लगता है गीत। जी और कोई? जी हाँ ओम ये तो शांति। बोलिए। ओम शांति भाई जी। तो हम ऐसे याद करेंगे कि अब घर जाने का समय आ गया है, और साकाश देंगे कि मालिक भी आ चुका है और अब थोड़ा ही समय बचा है घर जाने का। तो सभी आत्मा का बुद्धि खुले, सभी का बुद्धि का ताला खुले, और उनको ये पहचान मिले कि भगवान आ चुका है, और उनका भी अपना भाग्य बनावे, और थोड़ा और ऊपर उठे कि उनका भी जिंदगी वो भी सत्युग त्रेता के बच्चे बन जाए। ओम शांति। जी और भी बताना, ताकि देखो ये जो बताए ना, खास से माताओं के लिए भी, खास से माताओं के लिए आह्वान है ना। देवी माना माताओं का ही आह्वान होता है ना। तो आप सबको भी ये चैलेंज है कि इतने लोग आह्वान करते हैं, इतने पूजा करते हैं, अलग अलग देवियों की अलग अलग पूजा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दुर्गा माँ, दुर्गुणों को, तो ऐसे अलग अलग सामान लेने का, एक ही नहीं चिंतन करने का कि मैं सिर्फ लक्ष्मी हूँ। नहीं, मैं दुर्गा भी हूँ, मैं सरस्वती भी हूँ। और खास देखना कि मैं वीणा वगैरह मेरे हाथ में है, कैसे मैं, मेरे सामने भक्त आ रहे हैं। तो अलग अलग विजुअलाइजेशन क्रिएट करना, ताकि मन में बहुत उमंग उत्साह आ जाएगा। और ना, हम 1-2 दिन के बाद ना आपको एक छोटा सा, एक एक नई विधि आपको बताते हैं, कैसे और एक, ना डेली हम एक नई नई विधि इस 9 दिनों में ना हम ढूंढेंगे कि कैसे उनका आह्वान करें। अभी बोले ना कि सुबह 4 बजे इतना होता है, तो सभी 4 बजे ना खास उस दिन केवल आह्वान करना,
हे मेरे जैसे बाबा, क्योंकि मेरे मन में भी कई बार क्वेश्चन उठता है कि बाबा बोलते हैं ना कि क्यों नहीं आप करते दुखियों की पुकार, क्यों नहीं सुनाई देती। ये अपने आप से क्वेश्चन पूछना। ठीक है जी। बाकी आप बोलिए जिन्होंने माइक अनम्यूट किया है। भाई जी उस टाइम सब देवियों का आवाहन हो रहा होता है ना, तो हर जगह ना मीन्स दूसरे जो लोग हैं जो भी अपना देवी का पंडाल बनाते हैं, जैसे हमारे कैंपस में है, तो सब लोग उठते और सब लोग यानी कि बैठते हैं। तो उसके थोड़ा पहले अगर हम तैयार रहें, जब आवाहन हो रहा है तो सब देने के लिए तैयार बैठे, और एक साथ अगर आपको एक लक्ष्य दे दो तो 3:45 से जैसे अपन सब बैठते हैं तो मजा ही आ जाएगा। यानी कि एकदम वो सारे लोग मांग रहे हैं और हम सब लोग देने के मूड में बैठे हुए हैं। ओम जी शांति। ठीक है, तो खास हम कुछ ना कुछ प्लान करेंगे। तो पर्सनली सभी को, देखो इस जो त्योहार आता है ना, ये तो उमंग उत्साह का है ना, तो आपके भी मन में पहले से उमंग उत्साह क्रिएट होना चाहिए कि मुझे कुछ नया कुछ करना है, नया कुछ करना है। तो कुछ भी करो, जैसे हम इधर भी गीता पाठशाला है ना, कुछ कुछ बातें करते हैं कि जैसे पान है ना, वृक्ष का पान होता है, वो भी हम जोड़ 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 के कितने समय बाबा को याद किया, और वो क्या करना शिव के ऊपर या मंदिर में जो देवी है ना, उसके आगे हम जोड़ते जाते, एक पे पान दूसरे पान से, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी किया तो भी चलेगा। ठीक है। ओम अब शांति भाई जी, हम्म। हम 9 दिन जो है ना अलग अलग सका सेवा भी कर सकते हैं ना। जी जी जी। देवी इसके लिए तो स्वरूप में रह के, सोमानों का अभ्यास बताया ना, हाँ 9 हाँ, दिनों सुमान का। में रह के फिर सका सेवा कर सकते हैं 9 दिन। ओम जी शांति। ओम शांति भाई जी। भाई जी बोलिए मैं बोलिए। नवरात्रि ना है ना, अब मैं ब्रह्मा बाबा को और हमारे पूर्वज आत्माओं को भी मंदिरों को लेके भक्तों को मनोकामना के लिए संकल्प कर रही हूँ भाई जी। मैं हम्म। भक्तों को वरदान मिलना, भक्तात्मा भी बाबा को पहचानना, निराकार बाबा को ये पहचानना, बोल के वही संकल्प मेरे 9 दिन का अटूट संकल्प है भाई जी मेरा। जी जी। ठीक है, तो थोड़ा सुबह बाबा को भी पूछना अमृत वेले क्या और क्या नया है, बाबा आपको जरूर टचिंग करेगा। चलो, तो आज पुल्स सबने भरना। ये मनसा सेवा का इसलिए चार्ट में लिखा है कि अलग अलग मनसा सेवा करना, प्रकृति को करो, मनुष्य को करो, धर्मात्माओं को करो, स्वयं के शरीर के लिए भी कर सकते हैं, किस किसको भी करो, ब्राह्मण परिवार के प्रति भी। ठीक है आशा देवी जी, आप दे सकते हैं कुछ होमवर्क। जी भाई जी, आवाज मेरी आ रही है बराबर? हम्म। तो बाबा ने जो हमें वरदान दिया है, सदा संपन्न और सफलता मूर्त, सदा वरदानी और महादानी, तो कल दिन भर हमें इस वरदान को स्मृति में रखना है। और दूसरी बात कि बाबा ने कहा है कि आप खुदाई खिदमतगार हो, केवल खिदमतगार नहीं समझो, खुदाई खिदमतगार हो। तो हमें अगला कार्य ये करना है कि मैं और बाबा कंबाइंड हूँ, बाप और सेवा दोनों। इसको याद रखना है कि मैं सेवा भी कर रही हूँ तो भी बाप की याद में रहकर करना है। तो ये दो कल के लिए होमवर्क है। और हम
बाबा की याद में थोड़े समय रहते हैं। सब बाबा के सभी बच्चे, जब भी देवियों का पर्व नवरात्र आ रहा है तो हम यहाँ से अपने भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान होकर सूक्ष्म तन में ब्रह्मा बाबा के पास पहुंचते हैं और बाबा से शक्तियां लेते हैं ताकि हम संसार की सभी आत्माओं को वो देख पाए। तो बाबा के पास पहुंचते ही बाबा ने बहुत प्यार से हमें स्वागत किया और फिर वो शक्तियां भरने लगी। 9 दुर्गा के रूप में 9 दिन हमें वो शक्तियां विश्व की सभी आत्माओं को देनी है, शक्तियां देनी है। और उनके जो विघ्न है हर एक के, हर आत्माओं के जो देवियों की पूजा करते हैं इतनी शिद्दत से, इतने प्रेम से, 9 दिन का उपवास रखते हैं, कोई पहला दिन और लास्ट दिन रखता है, तो अपने इन सभी भक्तों को हम देवियां, देव रूप में अपने आप को इमर्ज करके देवियों के रूप में इन सभी भक्तों को उनके कष्टों से जो श्रीमत के अनुसार उतारने लायक है वो समाप्त हो जाएं और उनको उन कष्टों से मुक्ति मिलकर उनके जीवन में आनंद छा जाए और उनकी जो मनोकामनाएं हैं श्रीमत के अनुसार वो सभी पूर्ण हो। इस तरह से प्रतिदिन 9 दिन 9 दुर्गा का जो 9 रूप होता है उस 9 रूप को प्रत्येक दिन याद करके अपने उन भक्तों को देने के लिए हम बाबा से सारी शक्तियों से अपने आप को भर लेते हैं और वो शक्तियां लेकर बाबा के साथ पुनः अपने भक्ति सिंहासन पर आ जाएं ताकि इसको और विस्तार रूप में लेकर 9 दिन अपने भक्तों को हम दे पाए। ओम शांति।